आप सब लोगों का स्वागत है भक्ति वैभव कोर्स में। हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद अध्याय नंबर 15 पांडवों की सामयिक निवृत्ति। कल हम लोग श्लोक नंबर 17 पे रुक गए थे। यह उन्हीं की कृपा थी जब मैं अपने प्यासे घोड़ों के लिए जल लेने रथ से नीचे उतरा था तो मेरे शत्रुओं ने मुझे मारने की परवाह न की। यह तो अपने प्रभु के प्रति मेरा असम्मान था कि मैं उन्हें अपना सारथी बनाने का दुस्साहस किया, क्योंकि मोक्ष प्राप्त करने के लिए श्रेष्ठ पुरुष उन्हीं की पूजा तथा सेवा करते हैं। राइट एंड देन अभी अर्जुन धीरे धीरे उस पॉइंट पे आएंगे जिस प्रश्न का उत्तर युधिष्ठिर महाराज ढूंढ रहे हैं। तो जनरली कोई अगर ब्रेकिंग न्यूज देना है आपको तो इट्स गिवन ग्रेजुअली, राइट। आजकल ब्रेकिंग न्यूज तो ऐसे आ जाते हैं, स्क्रीन पे लिखा रहते हैं, मानो अभी स्क्रीन तोड़ के बाहर गिर जाएगा और वो कांच ऐसा टूटता है। आप देखेंगे न्यूज चैनल में ऐसा कांच तोड़ देते हैं, वो सब ब्रेकिंग न्यूज, कांच ब्रेक हो गया। अभी वो न्यूज आपके और हमारे जीवन को कितना ज्यादा क्लोजली संबंधित है उसके हिसाब से आपका हार्ट ब्रेक होगा। अभी राजनीतिक खबरें तो आए दिन आती रहती हैं, ये हो गया वो हो गया, राइट। बट दिस इज द वे अ ब्रेकिंग न्यूज इज गिवन। फिर उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए अर्जुन कहते हैं 18वें श्लोक में, सृष्टिपति को पढ़िए श्लोक नंबर 18। हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम। नर्माणि उदार रुचिर इसमें से शोभितानि हे पार्थ हे अर्जुन सखे कुरु नंदनेति संजल्पितानि नरदेव हृदि स्पर्शानि हे राजन, उनके परिहास तथा उनकी मुख्य बातें अत्यंत सुहावनी तथा सौंदर्य से अलंकृत होती थी। हे पार्थ, हे सखा, हे कुरुनंदन कहकर उनका पुकारना तथा उनकी समस्त सहृदयता की अब मुझे याद आ रही है और मैं अभिभूत हूँ। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। तो भक्ति में प्रगति करना मतलब भगवान को याद करना, राइट। ये जो चैंटिंग का प्रोसेस हम लोग करते हैं यहाँ पे रोज रोज। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो चैंटिंग करने का प्रयास करते हैं इसीलिए कि हम भगवान को याद कर सके, राइट। बार बार किसी चीज को आप अगर याद करने का प्रयास करते हैं अभी, तो आपको बाद में उस चीज का स्मरण होगा, राइट। और अगर उस चीज को हम अभ्यास ही नहीं करेंगे स्मरण करने का तो याद नहीं आएगा। तो ये जो भक्त हैं यहाँ पे, अर्जुन है या फिर युधिष्ठिर महाराज है, इन्होंने तो अपने, ये तो नित्य सिद्ध है, उनको अभ्यास करने की जरूरत नहीं है, बट वो अपने चरित्र से दिखा रहे हैं कि किस प्रकार भगवान को याद किया जाता है, राइट। और यहाँ पे अर्जुन अभी पहले कुछ चीजें ऐसी बता रही थी जो कॉमन थी शायद पांडवों को प्राप्त करने में, लेकिन अभी यहाँ पे इस श्लोक से कुछ ऐसी चीजें बता रहे हैं जो उनके लिए पर्सनल है। तो उनका रिमेम्बरेंस जो है वो पर्सनल होते जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे पर्सनल बातें कह रहे हैं अर्जुन कि किस प्रकार उनकी बातें अत्यंत सुहावनी तथा सौंदर्य से अलंकृत थी। भगवान अर्जुन को बुला देते हैं पार्थ हे कुरु नंदन हे सखा कौन्ते, ऐसे आपने गीता में कई शब्द देखे हैं उनके। और इस प्रकार अभी एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग कई बार व्यक्ति के पर्सनालिटी को न जानते हुए अगर पर्सनालिटी की बातों को सुनेंगे तो शायद उस पर्सनालिटी को हम लोग उतना भाव नहीं देंगे, या फिर वो क्या बोल रहे हो हमें समझ में नहीं आएगा। इसीलिए व्यक्ति को जानना बहुत जरूरी होता है, तभी उसके शब्दों का क्या महत्व है और क्या अर्थ है वो हमारे जीवन में हम समझ सकते हैं। इसीलिए भागवत की विधि ऐसी है कि भागवत के लीलाओं को समझने के पहले भगवान को समझो, जो कि भगवान गीता में समझाते हैं कि मैं कौन हूँ। तब जाके आपको समझेगा कि ये भगवान है कौन और क्या बातें कर रहे हैं वो। अदरवाइज
हम फिर उसको बहुत ही लाइटली लेंगे, बहुत ही चीपली लेंगे, राइट। तो अभी अर्जुन ऐसे व्यक्ति हैं कि यहाँ पे ऑलमोस्ट अपना हार्ट रिवील कर रहे हैं, isn't it? इसके पहले भी अर्जुन ने कहा और आगे भी कहेंगे। तो जनरली हम लोग क्या होता है कि लाइफ में जब बातें करते हैं, बातें करते वक्त हम लोग बहुत सारी बातें कर सकते हैं, जिसमें बात करते करते कभी ऐसा होता है कि हम लोग, हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम, हम लोग जब किसी से बात करते हैं तो बहुत केयरफुली बात करते हैं, नहीं कि बात करते करते कहीं मैं ऐसा कुछ ना बोल दूं जिससे सामने वाला, उसका दिमाग ना खराब हो जाए। और जनरली जहाँ पे रिलेशनशिप में टेंशन होती है बहुत, वहां तो फूक फूक के कदम रखना पड़ता है, जैसे कोई लैंड माइन के ऊपर चल रहा है। कोई कहीं गलती से एक भी अगर गलत जगह पे अगर शब्द गिर गया तो वहां ब्लास्ट हो जाएगा तुरंत। ऐसा भी संबंध आपने देखे होंगे जीवन में। बड़ा जबरदस्त एक्सरसाइज है ये लाइफ को जीना। चुनाव तो हम कर लेते हैं, लेकिन निर्णय हमारे कर्मों के हाथों में होता है, भगवान के हाथों में होता है। वी कैन सिलेक्ट। तो आप भी अभी चुनाव में सिलेक्ट करते हैं ना। बाद में निर्णय तो कुछ और ही लग जाता है, पता चला ये पार्टी दूसरे पार्टी में जाकर मिक्स हो गई। तो हम लोग जब बात करते हैं तो बहुत केयरफुली बात करते हैं कि कुछ ऐसा चीज हमसे ना निकले कि जिससे सामने वाला व्यक्ति यार कुछ भी मेरे बारे में ना सोचे और समझे, isn't it? लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपके साथ उसके जीवन के बहुत ही इंटीमेट मोमेंट को शेयर करे, खास करके इंटीमेट में मैं कहना चाहता हूं कि खास करके हमारे वीकनेसेस, हमारी जो कमजोरियां हैं, कि किस प्रकार मेरे जीवन में चैलेंज आया, कैसे मैंने उसको क्रॉस किया और मैं कैसे जीवन में आगे बढ़ा। देन जब हम बातें बताते हैं, खास करके हमारी वल्नरेबिलिटी इस जगत में, हमारी कमजोरी जिससे हम जो हमारे ऊपर अटैक करती है कभी। एक्चुअली होता क्या है कि हम लोग इस संसार के सामने जब अपने आप को प्रेजेंट करते हैं तो अपने आप को बहुत बलशाली और पावरफुल प्रेजेंट करते हैं, नहीं? हम में से एक भी व्यक्ति नहीं है जो संसार को जाके बोले कि भाई मेरा क्या क्या प्रॉब्लम है घर पे। कोई भी ये चीजें बोलता है क्या? आप बोलते हैं? अभी हम जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं 17-18 लोग, हम सबके अपनी अपनी हरी बोल कमजोरियां हैं जो हमको पाउडर कर देती हैं, चकनाचूर कर देती हैं जब हमारे सामने आती है। लेकिन जब हम अपने एक दूसरे के सामने आते हैं तो भाई सब कुछ ठीक ठाक है मेरे जीवन में, भाई कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, भाई अपना जीवन परफेक्ट चल रहा है, एकदम प्लान के मुताबिक। जो प्लान हमने बनाया था, जो भी आपने एक पर्टिकुलर आश्रम ज्वाइन करने के पहले, आप लोगों ने गृहस्थ आश्रम ज्वाइन करने के पहले, मैंने ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन करने के पहले, सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है, नो प्रॉब्लम, एवरीथिंग इज ऑल राइट, फाइन। और कुछ पूछते तो आप बोलते भी है ना, भाई कैसे हो? फाइन फाइन, सब ठीक है एकदम, राइट। तो ये रीत है संसार की कि संसार के सामने हम लोग अपने आप को बहुत ही पावरफुल दिखाते हैं। हो सकता है कभी कभी आपकी सेवा के लिए जरूरी भी हो, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो आपके एम्प्लॉय लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि आप कितने वीक हैं। दैट मे बी अ सर्विस समटाइम टू प्रेजेंट योरसेल्फ एज अ पावरफुल लीडर, बट कितने भी पावरफुल हो, हमारी अपनी अपनी क्या होती है, कमजोरियां होती है, राइट। और जब आप इन कमजोरियों को एक किसी व्यक्ति के साथ शेयर करते हो कि मेरे जीवन में देखो क्या क्या कमियां हैं, मतलब कमजोरियां हैं, तो उस समय क्या होता है, दूसरे व्यक्ति का आपके ऊपर ट्रस्ट आता है, ये जेन्युइन व्यक्ति है, राइट। और उससे आपका इंटीमेसी बढ़ता है। तो सोचिए कृष्ण और अर्जुन जब एक दूसरे से इतना इंटीमेट बात करते थे, अभी कृष्ण वही है और अर्जुन वही है जो कुरुक्षेत्र की भूमि में गीता जब भगवान ने प्रारंभ की तो अर्जुन को क्या क्या भगवान को रिवील करना पड़ा, राइट। अब आगे जाके आएगा कि हम लोग अपना केवल पावरफुल साइड ना देखें, हम लोग कितने मजबूत हैं, बल्कि ये भी देखें कि हम कितने कमजोर भी है इस संसार में। और उन कमजोरियों को जब हम रिवील करते हैं, जो भी व्यक्ति रहेगा आपके साथ जिसके ऊपर आपका विश्वास है,
उसके साथ जब आप शेयर करते तो आपकी उसके साथ इंटीमेसी बढ़ती है, नहीं तो इंटीमेसी कभी नहीं बढ़ेगी। आप केवल यही ठोकते रहेंगे, अरे भाई मैं कैसा बड़ा हूं, मैंने कैसे कितनी बड़ी चीजें हासिल की है जीवन में, मैं कैसा खुश हूं। सामने वाला व्यक्ति, उसको कभी कभी आपसे एनवी भी हो जाएगा, ईर्ष्या हो जाएगा, बोलेगा यार, और उसमें कितनी सच्चाई है क्या है वो तो अलग बात है टटोलने के लिए। बट दिस इज हाउ अपने स्ट्रगल में, यू नो, हमारे स्ट्रगल में खास करके उन चीजों को जब हम भगवान के सामने रिवील करते हैं, और स्पेशली भक्तों के सामने, तो फिर आपको कोई भक्त हेल्प कर सकते हैं, तो फिर कोई भक्त आपको शेल्टर दे सकते हैं। जब तक आप रिवील नहीं करेंगे तब तक आपको कौन बताएगा, आप तब तक बोलते रहेंगे। आप होता ही है ना, हम संसार के सामने अपने आप को ऐसे चलते हैं मानो कि हम बहुत बड़े मिलिट्री जर्नल हो। परेड, सावधान, मार्च अहेड, बंदूक लेकर खात्मा कर दो सारे दुश्मनों का सामने। पीछे से हमारे कितनी बंदूकें लगी हुई है हमको ही पता नहीं है। राइट सर। नाम अभी यहाँ पे देखिए, ये जो अर्जुन इस प्रकार बोल रहे हैं, संजल पितानी, ऐसी बातचीत, हृदय स्पर्शानी, हृदय को स्पर्श करने वाली, ये सब इंटीमेसी जो डेवलप हुई है भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में, ऐसे ही डेवलप नहीं हुई है। किसी फ्रेंडशिप में इंटीमेसी तभी डेवलप होती है जब हम अपने आप को कंप्लीटली रिवील करते हैं सामने वाले व्यक्ति के सामने। तो आप लोग देख लीजिए आप कौन कौन पार्टनर है। अगर उनको विश्वास दिलाना है कि आप उनसे प्रेम करते हैं, तो केवल आपकी अकम्पलिशमेंट्स को मत बताइए, अपनी कमजोरी को बताइए उनको, यू नो। तब हमें पता चलेगा कि हम कितने अच्छे मित्र बन सकते हैं किसी के। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि कोई व्यक्ति प्रॉब्लम लेके आते हैं, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हुआ प्रभु जी मेरे साथ, तो हम उसको कुछ नहीं ठीक हो जाएगा, ऐसा एक सांत्वना दे सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि यू नो ये कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब तक उसको पर्सनल एग्जांपल नहीं मिलेगा तब तक उसको कन्विक्शन नहीं आएगा। तो आप अगर से बताएंगे, अरे आपको पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ था, पता है मेरे साथ क्या क्या हुआ था, तो बोलता है यार हाँ यार ऐसा भी होता है क्या, मैंने सोचा नहीं था, इस्कॉन में आने के बाद भी ऐसा होता है क्या। भाई इस्कॉन में आने के बाद ही होता है ऐसा ज्यादा करके, क्योंकि अभी भगवान की जो इच्छा है वो कैसी है, आप किस दिशा में मोड़ने के पता भी नहीं चलेगा आपको। भगवान आपको कैसे भक्त बनाना, पक्का परिपक्व भक्त बनाना की कोशिश करेंगे, आपको भी पता नहीं चलेगा, बेवल्डर हो जाएंगे। समुद्र मंथन में सबसे पहले जहर बाहर निकला था ना, अमृत नहीं आया पहले बार। तो महाराज कई बार कहते हैं कि इस्कॉन में आने के बाद पहले ऐसा हो सकता है कि आपके अनर्थ और ज्यादा भर भर के आपको दिखने लगे, अरे बाप रे इतना बड़ा अनर्थ ही अनर्थ, और ज्यादा बेवल्डर हो जाए, अभी इतने सारे अनर्थ कैसे हैं। तो महाराज बोलते हैं कि कभी कभी भक्ति करते समय पहले जहर बाहर आएगा, पॉइजन, उसके बाद अमृत आता है। तो उस समय हमें बेविल्डर नहीं होना है, उस समय हमें क्या करना है, गुरु साधु शास्त्र इनको रेफर करना है और पूछना है कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो वो बताएंगे आपको, आपके साथ कुछ नहीं हो रहा है, अब नॉर्मल ही हो रहा है। कृष्णा कॉन्शियसनेस की नॉर्मल प्रोसेस है। घर में झाड़ू लगाने जाएंगे तो सबसे पहले कचरा ही दिखेगा आपको। आज तक तो आप अवेयर भी नहीं थे कि इतना कचरा है, तो अभी कचरा दिखने लगेगा तो क्या प्रॉब्लम है। अगर आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे सेंसेस को, लेकिन सेंसेस बिल्डर करेंगे आपको, तो आपको भगवान बताएंगे कि देखो तुम्हारे सेंसेस कितने अनकंट्रोल है, तुम कितने यू नो इस जगत को भोगने के लिए लालायित हो। ये सब रिवील कराएंगे भगवान हमको, तो पता चलेगा ना हमको, राइट। तो ये संघर्ष है, और ये इंटीमेसी जो है भगवान के साथ इस तरह से, या फिर भक्तों के साथ ऐसा गाइडेंस और ये सब प्राप्त करने की तब होगी जब हम अपने कमजोरियों को उनके सामने रखेंगे। तो ऑफकोर्स वो पॉइंट यहाँ पे रिलेट नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पे इंटीमेसी का पॉइंट है, उससे मैंने आपको बताया। इंटीमेसी, उनका पुकारना था, उनकी समस्त हृदयता की बातें अब मुझे याद आ रही है और मैं अभिभूत हो रहा हूँ, राइट। और आगे उसको बोलेंगे 19वें श्लोक में, पढ़िए। शोभा पठन कर माता जी, पढ़िए श्लोक नंबर 19। हरे कृष्ण। रोज दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। शय्या आसन अटन विकथन भोजन आदिषु ऐक्यात वयस्य ऋतवान इति विप्रलब्धः सख्यु सखा इव विकृवत् तनयस्य सर्वं तेहे महान महितया कुमते अगम्ये
सामान्यतः आम्ही एकत्रच राहिलो, भोजन केले, एकत्रच झोपलो, एकत्रच उठलो, बसलो आणि एकत्रच फिरलो. आपल्या पराक्रमाची खुशारकी मारताना किंवा अनियमितपणा झाल्यास कित्येक वेळा मी त्यांना टोचून बोलत असेल, मित्रा तू तर फार सत्यवादी आहेस. तशाही प्रसंगी जेव्हा त्यांचे अवमूल्यन झालेले असेल तेव्हाही परमात्मा असल्याने माझे बोलणे ते सहन करीत असत आणि एखाद्या मित्राने आपल्या मित्राला अथवा पित्याने पुत्राला क्षमा करावी तशी मला क्षमा करीत असत. हरे कृष्ण प्रभुजी, दंडवत प्रणाम. तो ये इंटीमेट डीलिंग्स को याद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हो सकता है कि मैंने कभी कभी उनको बड़ा बड़ा कुछ बोल दिया होगा. जब हम बात करते हैं, दो मित्र जब इंटीमेट हो जाएंगे तो फिर कुछ फर्क नहीं पड़ता उनको. आप देखेंगे एक मोमेंट में दो भक्त एक दूसरे को गाली दे रहे हैं. आप अगर कभी नए नए इस्कॉन में आए होंगे तो आपने देखा होगा या फिर देखेंगे कि दो भक्त ऐसा झगड़ रहे हैं एक दूसरे को गाली देकर, कृष्णा कॉन्शियस गालियां. उसके दो दिन बाद देखेंगे दोनों गोविंदा में बैठ के प्रसाद ले रहे साथ में. तो हमें विविल्डर ने होना है सब देखकर, क्योंकि भक्तों में अगर इंटीमेसी है तो लड़ाई झगड़ा भी है, राइट. थोड़ा मसाला होना चाहिए ना, स्पाइस. मजा नहीं आता नहीं तो सब एकदम सात्विक अगर हो जाए तो. लेकिन अगर हम उसके बीच में, अगर इसलिए कहते हैं ना कि जब दो वैष्णव के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है तो दोनों में से किसी का भी साथ देना हमारे लिए बहुत डेंजरस है. क्योंकि हम अगर एक भक्त का साइड लेंगे तो दूसरा नाराज हो जाएगा, दूसरे का लेंगे तो वो वाला नाराज हो जाएगा. इसलिए उस समय वहां पे न्यूट्रल बनकर निकल जाना चाहिए चुपचाप. क्योंकि दोनों वैष्णव के बीच में जो हो रहा है, जब तक आपको गाइडेंस ना मांगे, जब तक ना पूछे, फ्री में जाकर फीडबैक देने की जरूरत नहीं है हमको. मांगा तो नहीं ना उन्होंने, कुछ पगार भी मिलने वाला है नहीं आपको उसके बदले में. तो फिर जाकर अपनी भक्ति को संकट में क्यों डालने का. तो अभी ऐसा हो सकता है यहाँ पे अर्जुन ने भगवान से इंटीमेट बातें करते समय क्या क्या बोल दिया होगा, भगवान को चिढ़ाए होंगे. लेकिन अर्जुन यहाँ पे कह रहे हैं कि वो परमात्मा होने के कारण मेरे उटपटांग बातों को सह लेते थे और मुझे क्षमा कर देते थे, जिस प्रकार एक सच्चा मित्र अपने सच्चे मित्र को या पिता अपने पुत्र को क्षमा कर देते हैं. एक्चुअली देखा जाए ना तो संसार में एक स्ट्रॉन्ग और बहुत ही ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप डेवलप करना बहुत ही कठिन कार्य है, बहुत कठिन कार्य है. नहीं बन पाता ये बहुत आसानी से. साल बीत जाएंगे आप लोग भले साथ में रहते हो, लेकिन नहीं बन पाता है, राइट. इसके लिए बहुत ही जबरदस्त इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, तब जाके आपको ऐसा मित्र मिलेगा जो आपके लिए जान देने को भी रेडी हो जाए, राइट. बाकी तो गाने हम गा सकते हैं, बहुत सारे गाने गाए हैं अपने बॉलीवुड में. बट उन गानों का अभी क्या करें, ज्यादा प्रैक्टिकल लाइफ देखने के लिए जन्म गुजर जाएंगे हमारे. तो ये यहाँ पे ऐसी दो चीजें हैं, उसको कहते हैं पैराडॉक्सिकल. पैराडॉक्सिकल मतलब अद्भुत रूप से विरोधाभास देने वाली. देयर इज ए क्लोजनेस बट एट द सेम टाइम देयर इज ए ग्रेटनेस. क्लोजनेस मतलब अर्जुन का भगवान के साथ इतना गहरा क्लोजनेस है, लेकिन एट द सेम टाइम अर्जुन ये नहीं भूल रहे हैं कि भगवान बहुत ही महान है. क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि हम लोग ग्रेटनेस में, क्लोजनेस में उनका अपमान भी कर जाए और ऑफेंसेस कर सके, राइट. तो इसलिए अर्जुन यहाँ पे भय, थोड़े घबरा रहे हैं, इसलिए उनके ग्रेटनेस को भी याद कर रहे हैं. इसलिए उनको परमात्मा बोल रहे हैं कि ये अर्जुन बोल रहे हैं कि ये जो मेरे मित्र हैं ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये क्या है, परमात्मा है, भगवान है ये, राइट. क्योंकि हम लोग कभी कभी क्लोजनेस में ग्रेटनेस भूल सकते हैं. तो ये दोनों पैराडॉक्सिकल टर्म है. कोई क्लोज है फिर भी ग्रेट कैसे हो सकता है उसके लिए, नहीं फिर भी ग्रेट है मेरे लिए वो. जरा अगर आपका कोई मित्र रहेगा, टाटा बिरला अंबानी से आपके मित्र रहेंगे तो बहुत ग्रेट है, लेकिन उनके घर में आप जाकर देखेंगे तो उनके जो क्लोज लोग हैं वो थोड़ी उनको टाटा बिरला समझते हैं. ये तो मेरा पति है, ये मेरा पिता है, या फिर ये मेरा भाई है, मेरा बंधु है, बस वैसा समझते हो, राइट. बट एट द सेम टाइम ग्रेटनेस भी याद रखना चाहिए. आपको प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण परम पूर्ण है, अतः शुद्ध भक्तों के साथ उनकी दिव्य लीलाओं में किसी तरह की कमी नहीं आती, चाहे वो मित्र, पुत्र या प्रेमी के रूप में हो. भगवान अपने मित्रों, माता पिता या प्रेमिकाओं की झिड़कियों में बड़े बड़े विद्वान तथा धर्म विचारकों द्वारा विधि पूर्वक अर्पित की जाने वाली वैदिक ऋचाओं से भी अधिक आनंद उठाते हैं. क्योंकि आपने कई बार देखा है, अध्याय नंबर 8 में स्पेशली कुंती महारानी बोलती है, कि ये वही कृष्ण है जो यशोदा माई के द्वारा बंधे जाते हैं. राम भद्र हरि प्रभु दुकान का दर्शन दे रहे हैं हमको.
ये कौन सी आपकी दुकान है क्या? अच्छा, मुझे लगा कोई बिस्किट की दुकान दिख रही है, बिस्किट जैसे दिख रहे छोटे छोटे बॉक्सेस। आज निकल नहीं पाया, लेट हो गया। चलेगा, आपकी दुकान के साथ अटेंड कर लीजिए, दुकान भी पवित्र हो जाएगा आपको श्रीमद् भागवत से। मैं वीडियो बंद करता हूँ। नहीं कोई बात नहीं, चलेगा, मैं ऐसे ही पूछ रहा था आपको, दैट्स ओके। राइट, तो इस प्रकार अर्जुन यहाँ पे अपने क्लोजनेस को बता रहे हैं और ग्रेटनेस को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि कहीं मैं उनका अपराध ना कर दूं। एंड देन 20वें श्लोक में पांडु सखी माता जी पढ़िए, श्लोक नंबर 20। हरे कृष्णा गुरु जी, बोलो प्रणाम। तो हम नरतेन्द्र रहित पुरुषोत्तमेन सत्याप्रियेन सुहृता हृदयेन शून्य अथवा वन्युरुक्रम परिग्रह मंगलक्षण गोपेर सद्धीर बलेव विनिर्जितो अस्मि। हे राजन, अब मैं अपने मित्र तथा सर्वाधिक प्रिय शुभ चिंतक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से तिलक हो गया हूँ। अतः मेरा हृदय हर तरह से शून्य सा प्रतीत हो रहा है। उनकी अनुपस्थिति में जब मैं कृष्ण की तमाम पत्नियों की रखवाली कर रहा था तो अनेक अविश्वस्त ग्वालों ने मुझे हरा दिया। तो अभी अर्जुन ये बताने में नहीं झिझक रहे हैं कि किस प्रकार उनके पराजय हुई थी। हो सकता है अर्जुन छुपा देते थे, वो क्या हुआ, ऐसा ऐसा हुआ, वो भगवान चले गए भगवत धाम। अभी हमको भी जाना है, चलो तैयारी करते हैं। तो ऐसे अर्जुन कभी भगवत धाम नहीं जा सकते थे। राइट, अर्जुन यहाँ पे बता रहे हैं, देखिए क्या होता है ना, कभी कभी ये जो प्रसंग यहाँ पे बता रहे हैं और चक्रवर्ती पद ऑफ कोर्स बताते हैं विष्णु पुराण का और ब्रह्म पुराण का अनेक अनेक रेफरेंसेस देखे कि एक्चुअली जो वहां पे उनको हरा के गए थे वो और कोई नहीं थे बल्कि भगवान कृष्ण ही थे। राइट, जो ग्वालों के रूप में आए और रानियों को हर के लेके गए। उसका एक पर्पस था अर्जुन को हम्बल बनाना। तो आप बोलेंगे शुद्ध भक्तों को भी हम्बल बनाया जाता है, कि हम्बल नहीं है क्या पहले से वो? राइट, वो हम्बल है पहले से, लेकिन अपनी लीलाओं के मार्फत से दिखाते हैं कि संसार में बड़े से बड़ा व्यक्ति भी एक समय आएगा जब हम्बल हो जाएगा वो। राइट, समय का पहिया घूमते रहता है और समय का पहिया हमको हम्बल बना देता है। राइट, तो समटाइम्स क्या होता है कि भगवान भक्तों की परीक्षा लेते हैं कि क्या रिस्पांस देता है ये मेरे इस पर्टिकुलर रिएक्शन के प्रति। भगवान क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर टेस्ट भेजते हैं अपने भक्त के लिए। और समटाइम भगवान की टेस्ट अनबियरिंगली एक्सक्रूशिएटिंग रह सकती है, इन द सेंस कि बहुत ही दर्दनाक और पेनफुल। जिस व्यक्ति को इस संसार में हारने की आदत नहीं है, जो हमेशा जीतते आ रहा है, उसको पराजय देखने की कभी भी आदत नहीं होती है क्या आदत? हम सबको आदत, हम सबको क्या आदत है संसार में? सब लोग मेरा सैल्यूट करें, सब लोग मुझे सम्मान दे। तो अगर एक दिन कभी एक व्यक्ति भी आपको थोड़ा कुछ बोल देता है, तुरंत हरि बोल हो जाता है 4 दिन के लिए। उसने ऐसा बोला मेरे को, 4 दिन अभी मैं प्रसाद नहीं खाऊंगा, ऐसा नहीं बोलते वो। 4 दिन प्रसाद लेगा लेकिन चिल्लम चिल्ली करते हुए, ऐसा कैसे बोल दिया उसने? अरे भाई ठीक है ना, आज तक तो लोगों ने सलाम किया ना, जिंदगी के 40-50 साल बीत गए, सब लोग सैल्यूट तो करते आए ना आज तक। अभी आज अगर अचानक किसी ने कुछ बोल दिया, रिलैक्स, तुम्हारा पगार पानी तो नहीं छीन लिया, लेकिन क्या करें, मन का पगार वही है, सम्मान। शरीर का पगार क्या है? इंद्रिय तृप्ति, पैसों से आता है वो। लेकिन पैसों से शायद सम्मान नहीं हम किसी से खरीद सकते। राइट, और अगर हम गलत भी ना किए हो, हमारे साथ कोई गलत कर ले समटाइम्स, तो हर बार जरूरी नहीं है कि उसको हमें रिटेलिएट करना चाहिए। आज एक भक्त के साथ बात कर रहा था, मैं उनको बता रहा था कि उनके जीवन में कुछ हुआ था, तो वो कह रहे थे ऐसे रिस्पांस देना चाहिए। तो मैंने कहीं से सुना था, और ये फैक्ट है कि जिंदगी के रिस्पॉन्सेस को डील करने के लिए 2 प्रकार के तरीके होते हैं। एक होता है महाभारत स्टाइल, एक होता है श्रीमद् भागवत स्टाइल। तो महाभारत का स्टाइल क्या है? रिटेलिएट विथ वॉर। और भागवत का स्टाइल है टॉलरेट, सहन करो। तो अभी दोनों अपने अपने जगह पे सही है। जहां जरूरी है जो चीज, वहां हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। एक बात तो नक्की है, अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम। जहां पे मेरे भक्ति को चैलेंज आता है, अगर मैं महाभारत स्टाइल में किसी को अगर रिटेलिएट करूंगा और हो सकता है उससे मेरे भक्ति के ऊपर परिणाम हो जाए, तो फिर उस समय श्रीमद् भागवत की स्टाइल अपनाइए। क्योंकि जो कैरेक्टर महाभारत में थे वही कैरेक्टर श्रीमद् भागवत में भी है।
अगर अर्जुन को आपने महाभारत में देखा है तो अर्जुन को श्रीमद् भागवत में भी देखने का प्रयास कीजिए, बराबर है कि नहीं? तो अर्जुन महाभारत में ऐसे योद्धा है जो भगवान कृष्ण के साथ मार्च करते गया, हेड पराजय किया सबको। वही अर्जुन यहाँ पे है, भागवत में कह रहे हैं, कुछ नहीं कह रहे हैं, बोले नम्र हो गया मैं, उन्होंने मुझे परास्त कर दिया ग्वालों ने, राइट। तो अभी कैसा होता है कि ये टेस्ट कैसा है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया ये कि दो चीजों में हम लोग शेल्टर ढूंढते हैं। दो चीजों में हमें क्या मिलता है? शेल्टर मिलता है लाइफ में। कौन सी चीजें आपको याद है? दो चीजों में सिक्योरिटी मिलता है हमको, याद है आपको? कुछ श्लोक पहले हमने डिस्कस किया था। दो चीजें होती हैं, एक होता है हमारे पोजेशंस और दूसरा होता है हमारे रिलेशंस। हमारे रिलेशनशिप्स में हम सिक्योरिटी ढूंढते हैं और दूसरे हमारे धन दौलत संपत्ति पोजेशंस में हम सिक्योरिटी ढूंढते हैं, राइट। अब सोचिए कि जब तक कोई हमारे आसपास व्यक्ति रहता है, हम उस व्यक्ति से बोलते हैं कि भाई मेरे जीवन में संकट है, वो हमें प्रेम देता है कोई बात नहीं, सांत्वना देता है, ये एक सिक्योरिटी है ना। सांत्वना देने वाला भी कोई होना चाहिए जीवन में। ऐसा नहीं कि हमेशा आप ही लोगों को सांत्वना देते रहेंगे। जो सांत्वना देते हैं उनको भी सांत्वना की जरूरत पड़ती है जब समय का पहिया पलट जाता है। तो हो सकता है आप बहुत बड़े काउंसलर हो, सारे संसार को काउंसलिंग कर रहे हैं, isn't it? बड़े बड़े प्रवचन दे रहे हैं लोगों को, उनको भी जरूरत पड़ती है काउंसलिंग की जब जरूरत आ जाता है। तो जब भगवान दिखाना चाहते हैं कि आप बहुत बड़े काउंसलर ही क्यों ना हो, लेकिन आप भी क्या हो, इस जगत के अंदर एक बद्धावस्था में हो। और आप जब तक मेरी शरण नहीं लोगे तब तक आपको इस चीज की याद दिलाने के लिए कभी कभी भगवान उस प्रसंगों को अरेंज करेंगे, राइट। तो अगर मेरा कुछ एंजाइटी या मेंटल टेंशन है, मैं किसी को शेयर करता हूं तो मुझे शेल्टर मिलता है। और दूसरी चीज, अगर हमारी एबिलिटी है, पोजेशंस, एक तो हो गया हमारे रिलेशनशिप्स, उससे हमें शेल्टर मिलता है, दूसरा है एबिलिटीज। तो अगर समझो कोविड के टाइम में किसी का जॉब चला गया होगा, बराबर ना, जॉब चला गया तो क्या हुआ, लेकिन उसकी स्किल कैपेसिटी, उसकी डिग्री तो नहीं गई ना। कोविड थोड़ी खा गया उस डिग्री को, आपकी रहेगी डिग्री एक रहेगी, बीटेक एमटेक डॉक्टर जो भी रहेगी आपकी, तो कोविड की वजह से कोविड वायरस उसको तो नहीं खा गया ना। हो सकता है आपकी टेम्पररी जॉब छीन ली गई हो, आप कोविड के बाद फिर भी दूसरी जगह जाकर जॉब प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अर्जुन के बारे में क्या हुआ, देखिए यहाँ पे अर्जुन के जो स्किल और कैपेसिटी थी, जो डिग्री थी, वही गायब कर दी भगवान ने। सिंपल ग्वाले आए और उसके साथ युद्ध करके उसको हरा के चले गए। जो अर्जुन कुरुक्षेत्र जैसे महाभारत के युद्ध में विजयी था, वो यहाँ पे सिंपल ग्वालों से हार गया। तो उसकी एबिलिटी, उसके स्किल्स, सब कुछ भगवान ने गायब कर दिया। तो कैसा लगेगा आपको, आज आप क्या है, आप बहुत सारे लोग ऑफिस में जाते होंगे, जैसे बरसाना किशोर हमारे टीचर है, बराबर। कल आप जाएंगे कॉलेज स्कूल में आपके और बोलेंगे आज कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हैं आप? प्राइमरी स्कूल है प्रभु जी, हमारे सब सब्जेक्ट पढ़ाते। अच्छा, सब पढ़ाते हैं, ऑलराउंडर है। तो चलो फॉर एग्जांपल, कल आप गणित पढ़ाने जा रहे हैं, गणित भी पढ़ाते हैं ना। तो आपने अगर बोर्ड में लिखना चालू कर दिया, ये आज ये ऐसा कुछ हिसाब किताब, तो याद ही नहीं आ रहा है। ये लिखने के बाद ये लिख दिया आपने 2 + 2 क्या होता है, याद नहीं आ रहा है। मतलब आपको याद आएगा, आप चिंता मत कीजिए। अभी हमारा अर्जुन वाला सिचुएशन और स्टेज नहीं आया, आपको याद आएगा सब। लेकिन अगर आपको याद ही ना आए तो कितना एम्बैरेसमेंट होगा, सोचिए जरा। कितना ऐसा कभी कभी मेरे साथ होता था। लेकिन क्या है ना, भगवान इतने कृपाशाली। एक बार ऐसा हुआ था मेरे साथ कि भक्ति क्षेत्र का क्लास था और उन्होंने बोला, नहीं मुझे ऐसा, मैं एज्यूम कर रहा था क्योंकि 1-2 वीक का गैप हो गया था, तो मैं एज्यूम कर रहा था कि ये श्लोक चल रहा है और मैं वो श्लोक वाला पढ़ के गया, पीछे वाला। जब क्लास चालू किया तो वो बोले कि प्रभु जी आप ये श्लोक क्यों पढ़ा रहे हैं आज? आज ये श्लोक पे नहीं क्लास करना है हमको, प्रभु जी दूसरा वाला श्लोक है, आगे वाला। तो अभी मैं प्रिपेयर करके गया था, फॉर एग्जाम्पल श्लोक नंबर 1.4, वो बोले कि 1.8 लेना है, वो आगे वाला भी इमीडिएट आगे वाला नहीं, बहुत आगे वाला। तो अभी मैं सबके सामने बैठा था उधर
क्लास चल रही थी, अभी मैं बोला आगे का तो कुछ पढ़ा भी नहीं है मैंने, कुछ कंटेंट प्रिपेयर नहीं किया है, क्योंकि अपना क्लास सब कंटेंट के ऊपर रहता है। लेकिन भगवान इतने कृपाशाली है कि मैं धीरे धीरे एडजस्ट किया। तो मैं बोला हाँ ओके वो श्लोक है, चलो फिर श्लोक पढ़ते हैं, परपोट पढ़ते हैं, फिर धीरे 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 15 मिनट लगे मेरे को, 1-1.5 घंटे का क्लास था, 15 मिनट लगे रिकवर होने के लिए वो उसमें से। फिर धीरे धीरे पता नहीं कैसे कहाँ से कैसे कैसे अरेंज करते हुए वो एक बन गया, एक ढांचा बन गया, एक कच्चा ढांचा बन गया। फिर चला उस पे, उसके ऊपर क्लास चल गई पूरी। तो कभी कभी एम्बेरसमेंट होता है, और एक्चुअली जब भगवान आपको हम्बल करना चाहते हैं तो जबरदस्त हम्बल कर देते हैं। तो उस दिन स्टूडेंट भी समझ गए थे कि आज प्रभु जी दूसरा ही कुछ पढ़ के आ गए हैं। आज इनको क्लास लेनी है इस पे, लेकिन वो दूसरा ही कुछ पढ़ के आए, तो उन्होंने भी कुछ ज्यादा हल्ला गुल्ला नहीं किया। बट समहाउ ऐसा बेकार भी नहीं था, परफॉर्मेंस अच्छा भी नहीं था, एवरेज चल गया उस दिन। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है बसना किशोरी माता जी कि हम सब कुछ भूल जाएं और याद ही ना आए कुछ, तब तो जबरदस्त ये हो जाता है। लेकिन उस चीज को एक्नॉलेज करना और एक्सेप्ट करना कि हाँ यार मैं हम्बल हो गया हूँ, बहुत बड़ी बात होती है, राइट। और हम जब तक हम उस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होते, तब तक हमारा महामंत्र का जप करने का दरवाजा नहीं खुल सकता। हम लोग चाहे कितना भी बोले कि मैं इतना अच्छा जप करता हूँ, मैं इतना करता हूँ चैंटिंग, लेकिन जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि भैया अभी कुछ तो एंट्री भी नहीं किया होली नेम के अंदर, हरे कृष्णा का ह भी नहीं अभी आ रहा है उच्चारण करने में, राइट, तब तक भगवान कृपा नहीं देंगे हमको, नाम का पोटेंशियल रिवील नहीं कराएंगे। यही एक्चुअली हमारा रोज जब करते हैं, यही बताने के लिए करते हैं कि भगवान मेरा कुछ हो नहीं सकता, मैं एकदम गया गुजरा हूँ, मुझे कृपा दो। ये नाम में यही प्रेयर रहता है हमारा। ये नहीं रहता है कि ओ भगवान चैंटिंग कराओ मैं, हाँ मेरा पूरा दिन ठीक से जाना चाहिए, क्योंकि वो उसमें लिखा था मैंने वो झूम के पोस्टर में, मॉर्निंग मेडिटेशन फॉर परफेक्ट डे एंड परफेक्ट लाइफ। आप बोलेंगे परफेक्ट डे तो नहीं गया आज, और परफेक्ट लाइफ भी नहीं जा रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ चलते रहते हैं लाइफ में। भैया वो परफेक्ट इसीलिए लिखा हुआ है कि आप दिन भर हम्बल बने रहें, तो भगवान को प्रेयर करते रहें, भगवान बहुत गया गुजरा हूं मैं, कृपा करना मेरे ऊपर। महामंत्र का यही शब्द है और यही भाषा, यही अंडरस्टैंडिंग, यही मीनिंग है। उस भाव के साथ जो महामंत्र जपेगा उसी को भगवान कृष्ण का आशीर्वाद मिलेगा। अदरवाइज एरोगेंस में जो जब करता है कि हाँ चलो आज 50 माला हो गया, ठीक है, दूसरे भक्तों ने कितना किया है, अच्छा सिर्फ 16, जिंदगी में 16 ही करोगे, तो भाई उसको गुरु महाराज ने 16 करने के लिए बोला है, 16 ही करेगा बेचारा। और हमको भी कोई किसी सपने में नहीं आए गुरु महाराज बोलने के लिए 40 माला करो, लेकिन हम अपने अपने डेडिकेशन टाइम प्लेस के अनुसार कर सकते हैं ज्यादा माला, और भाव प्रकट कर सकते हैं। ये अभी मैं तो कभी कभी जब एक्स्ट्रा करता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि चलो भाई अगर 32 माला किया तो उसमें से 16 ठीक से हुआ होगा, ऐसा नहीं कि 32 हो गई मतलब 32 हो गई, नहीं, 16 ठीक से हुआ होगा, बाकी की माला प्रिपेयर करने में ही चली गई 16 होने के लिए। तो अर्जुन यहाँ पे इस चीज को रिवील कर रहे हैं और बता रहे हैं कि मेरी एबिलिटी चली गई, भगवान जब एबिलिटी चली गई, स्किल चला गया, और साथ में मेरे रिलेशन भी खत्म हो गए, यानी कि जिस व्यक्ति से प्रेम करते हैं भगवान वो गायब हो गए, उनके सारे रिलेशनशिप चले गए, अब एबिलिटी चले गए। तो ये कोई साधारण बात नहीं है, इस एक्सक्रूशिएटिंगली पेनफुल, बहुत दर्दनाक है ये। अपनी बेइज्जती को सबके सामने बोलना और उसको स्वीकार करना, बहुत बड़ा दिल लगता है इसके लिए, बहुत बड़ा दिल लगता है। जैसे क्रिकेट में कभी कभी आपने देखा होगा, एक क्रिकेट प्लेयर अचानक उसके लाइफ में क्या हो जाता है कि उसका कोई उसकी रिश्ते का कोई गुजर जाता है और कल उसको मैच खेलना है, और बेचारा मैच में बहुत पुअर परफॉर्मेंस के साथ फेल हो जाता है, नहीं आउट हो जाता है, तो लोग सहानुभूति दे सकते हैं कि अरे उसके साथ ऐसा ऐसा हुआ था, लेकिन अर्जुन के बारे में कौन सहानुभूति दे देगा, है ना। कोई जानता ही नहीं कि अर्जुन भगवान से कितना प्रेम कर पा रहे हैं और उसके जीवन में ऐसा हुआ है, तो इसलिए उसको इतना दुख है। वो कंपैरिजन करना कितना कठिन है, राइट। इसलिए कृष्ण हमें कभी कभी क्या करेंगे, उनके सामने पूरा नेकेड कर देंगे। क्या होता है ना कि हमारे बहुत सारे लेयर्स हैं आत्मा के ऊपर लगे हुए हैं आज, मन बुद्धि अहंकार पृथ्वी जल अग्नि आकाश, ये सब अलग अलग लेयर हैं। तो हम भगवान के सामने जाते थोड़ी, भगवान के सामने एक वास्तविक आत्मा के रूप में जाते हैं, इन सब कवरिंग्स को लेकर उनके सामने खड़े हैं,
नहीं, तो उन कवरिंग को अनकवर करना पड़ेगा ना, तभी हम दिखेंगे भगवान को कि मैं वास्तव में कौन हूं, राइट। इसीलिए यहाँ पे अर्जुन इस चीज को बोल रहे हैं कि क्या हुआ कि उन गौलों ने क्या कर लिया, मुझे हरा दिया। तो ऑफकोर्स चक्रवर्ती परपोर्ट में उस चीज को क्लैरिफाई कर रहे हैं कि किस प्रकार ये भगवान कृष्ण ही थे और अपनी पत्नियों को लेने के लिए वापस आए थे इस प्रकार का माध्यम बनाकर। और ये भी परपोर्ट में प्रभुपाद बताते हैं कि ये सब कैसे घटित हुआ, पुराणों की कथा बताते हुए। अष्टवक्र मुनि की कथा है, आप लोग पढ़ लीजिएगा बाद में। इस प्रकार शाप प्राप्त हुआ था कि उन रानियों को। एंड देन तो भगवान कृष्ण ऐसे एक्सपर्ट है कि एक साथ बहुत सारी चीजों को अकम्प्लिश करते हैं, एक तीर में 3-4 चीजों को। अर्जुन को हम्बल भी कर दिया, रानियों को लगे हुए शाप को पूरा भी कर दिया, रानियों को भगवत धाम भी लेके गए और हमको कथा भी दे दी। नहीं तो आज हम कथा कैसे पढ़ सकते थे, उनकी कथा कैसे सुन सकते थे। देन 21वें श्लोक में पढ़िए, विमल मधुमती माता जी पढ़िए 21वां श्लोक। हरे कृष्ण प्रभु जी, नमो प्रणाम। तत्वे धनुते सरथो हयास्ते सोऽहं रथी निरुक्तो यत् आनन्ति सर्वं क्षीण तद्भूत सदीशयुक्तं वसं मुहूर्तं कुकरादम इव उत्तम उष्यामि। मेरे पास वही गांडीव धनुष है, वही तीर है, उन्हीं घोड़ों के द्वारा खींचा जाने वाला वही रथ है और उन्हें इस्तेमाल करने वाला मैं वही अर्जुन हूँ जिसके सामने सारे राजा सिर झुकाया करते थे। किंतु भगवान कृष्ण की अनुपस्थिति में वे सब एक ही क्षण में शून्य हो गए हैं। यह वैसा ही है जैसे राख में घी की आहुति डालना, जादू की छड़ी से धन एकत्र करना और बंजर भूमि में बीज बोना। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा हो सकता है, इसीलिए श्रीमद् भागवत इतना स्पेशल है। इसलिए गीता पढ़ेंगे आप तो आपको कई बार लोग एक्चुअली महाभारत पढ़ के ऐसा लगता है उनको कि अभी हम भी अर्जुन जैसा पूरे जीतेंगे विश्व को। लेकिन वही अर्जुन श्रीमद् भागवत में यहाँ पे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं क्या, हम्बल भी होना पड़ता है प्रभु बहुत बार, जीतने के लिए नहीं, हारने के लिए कभी कभी, राइट। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं, जैसे राख में घी की आहुति डालना। आपने यज्ञ कुंड में डाले होंगे, आप सब जिसने विवाह किया उन्होंने तो यज्ञ कुंड में पक्का डाला ही होगा। यहाँ पे तो कोई अनमैरिड नहीं दिख रहा है, कोई यज्ञ नहीं किया हो तो ये यज्ञ तो पक्का किया होगा आप लोगों ने। दीक्षा का यज्ञ भी किया होगा जिनकी दीक्षाएं हुई हैं। तो आपने जब यज्ञ कुंड में डाला घी तो जहाँ पे अग्नि एकदम भड़क रही है उसी में डाला होगा ना, राख में थोड़ी डाला। राख में डालेंगे तो क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है, फुस ना धुआं आता है ना अग्नि जलती है। या फिर दूसरा उदाहरण, जादू की छड़ी से धन एकत्र करना। जादू की छड़ी से धन एकत्र किया हो, धन भी कैसे रहता है, जादू ही रहता है, मिस्टिकल, मायावी। उसी प्रकार बंजर भूमि में बीज बोना। अब हमारी कैपेसिटी और इस संसार में हम जो कार्य क्षमता है वो भी कैसी है, हम बंजर भूमि है सब लोग। हम लोग क्या हैं, डरिए मत, हम लोग क्या हैं, बंजर भूमि है जिसमें कृष्ण प्रेम रूपी बीज कभी बड़ा होगा ही नहीं जब तक गुरु और कृष्ण उनकी कृपा का सिंचन नहीं करते उसके ऊपर। ये तो हमारी औकात है इतनी, हम जो सोचते हैं वो किसने बनाई है। प्रभुपाद को एक बार पूछा था कि प्रभुपाद हमारा क्वालिफिकेशन क्या था भक्ति में आने के लिए। प्रभुपाद ने सीधा बोल दिया मुंह पे, तुम्हारा कोई औकात नहीं था, तुम्हारा औकात मैंने बनाया। हिंदी में कर रहा हूँ ट्रांसलेट, इंग्लिश में करते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है, आई मेड योर क्वालिफिकेशन। लेकिन हिंदी में सुनिए, वो हिंदी एक्चुअली शब्द जो भेद देते हैं अंदर, हृदय को भेदते हैं। हिंदी में सीधा बोलेंगे अबे ओए 2 कौड़ी के तेरी कोई औकात नहीं थी, तेरी औकात मैंने बनाई, मैंने, समझा। चुपचाप अपना 16 माला करते रहे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारी औकात
भगवान और भगवान के शुद्ध भक्तों ने बनाई है, और जो हमारे आसपास भक्त दिखते हैं उन्होंने बनाई है, वो मेंटेन कर रहे हैं। इस बंजर भूमि में कृष्ण भक्ति का लता का बीज उन्होंने बोया है, और जब तक वो सिंचन कर रहे हैं, अब हमें उनको सिंचन करने के लिए, अलाउ करने के लिए हमें एक ही करना होता है कि उनके संग में रहना होता है, बस। भक्ति बीज को अगर सिंचन करवाना है तो हमें क्या करना है? केवल भक्तों के संग में रहना है। अपने आप वो पानी देने का काम करेंगे। क्या वो बोलेंगे प्रभु आज का जपा हुआ क्या? आप लोगों को नया पैटर्न मिल गया, एक्सेल शीट का नया पैटर्न, जो लोग एंट्री करते हैं उन लोगों को नहीं मिला? ठीक है, बोलता हूं मैं उनको, दूसरे हमारे मिला प्रभु जी, मिला। आप तो एकदम गरज रहे हैं। ओके ओके, थैंक यू। तो यहाँ पे अर्जुन बोल रहे हैं कि भैया ये जो बंजर भूमि है, इसमें उन्होंने क्या किया था? इन्वेस्टमेंट किया था, तभी मेरा जो धनुष चलता था एकदम जोरदार, चाबुक चला था मैं, है ना। अभी वो कैपेसिटी भगवान ने ले लिया, तो अभी वो भूमि वापस बंजर बन गई है, राइट। भगवान प्रोपतापर में लिखते हैं, जैसा कि हम कई बार कह चुके हैं कि किसी को उधार ली गई पगड़ी पर गर्व नहीं करना चाहिए। आप सबने शादियों में पगड़ियां पहनी होंगी, कोट भी पहने होंगे, नहीं? तो आपको किसी ने परमानेंट खरीद ही लिया होगा, और कोई लोग अभी पगड़ी खोई ना थोड़ी ये करता है। अगर वो कभी क्या रहता है ना, वो सूट वैसा बूट पहनते हैं, मुझे नहीं लगता वो लोग खरीदते हैं, नहीं? बहुत बार ये खरीदते हैं, मुझे नहीं पता, मुझे अनुभव नहीं है उसका। खरीदते हैं? अच्छा जी, सूट तो खरीदते हैं, लड़के तो खरीद लेते हैं। हाँ। और लेडीज क्या होती है, एक दूसरे की साड़ी मांग के पहनती है। वाह। नहीं प्रभु जी, नहीं, तो कोई साड़ी मांग के पहनता नहीं है। देखा प्रभु जी, चोर की दादी में तिनका हो गया, बात सच हो गई। नहीं, पगड़ी जरूर वो हायर कर लेते हैं शॉप वाले से, अदरवाइज बूट्स वगैरह। नहीं प्रभु जी, पगड़ी हमेशा खरीद के पहनी जाती है, और जो बाराती होते हैं उनकी स्वागत के लड़की वाले पहनाते हैं। और लेडीज क्या होती है, एक दूसरे का लांचा साड़ियाँ, मेटलिज्म में भी और स्पिरिचुअलिटी में भी यही मांग के पहनते हैं। अभी मैंने भी विवाह माता जी की अपनी देवी जी के लिए मांग के ले गया था इनकी। वो एक अलग चीज है प्रभु जी, एक्चुअली ब्राइड नहीं पहनती मांग, आपस में वैसे थोड़ा सा कर लेते हैं एक्सचेंज, वो एक अलग चीज है। ठीक है, चलेगा जो भी है, लेकिन पगड़ी तो उधार की, ये तो पक्का हो गया। और प्रभुपाद भी यहाँ पे लिख रहे हैं कि दूसरों की उधार ली गई पगड़ी पर गर्व नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद को सब आश्रम का अनुभव है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, संन्यास, वानप्रस्थ, सभी को हम्बल करते थे वो उनके परपोर्ट्स में। हमारी सबकी कैपेसिटी है भैया, और वो कैपेसिटी हमने उधार पे ली गई है। सारी शक्तियां तथा बल परम स्रोत भगवान कृष्ण से प्राप्त की गई हैं। वे सब तब तक कार्यशील रहते हैं जब तक भगवान की इच्छा रहती है। उनके न चाहने पर वे समाप्त हो जाते हैं। जिस तरह सारी विद्युत शक्ति बिजली घर से प्राप्त होती है, और जो ही बिजली घर विद्युत ऊर्जा देना बंद कर देता है, सारे बल्ब बेकार हो जाते हैं। हम सब लोग बल्ब है, अनेक बल्ब, कोई लाल है, कोई पीला है, कोई काला है, बल्ब जलते रहते हैं। और उससे शक्ति बंद, हमारे सारे बल्ब बंद। तो एक्चुअली ये एक चीज यहाँ पे समझने लायक है। प्रभुपाद एक सुंदर लिख रहे हैं कि ऐसी शक्तियां भगवान की इच्छा से क्षण भर में उत्पन्न की जा सकती हैं या वापस भी ली जा सकती हैं। भगवान के आशीष के बिना आधुनिक सभ्यता मात्र बच्चों का खेल है। एक्चुअली हम जो इतना बड़ा ऐसा अभी सिविलाइजेशन खड़ा किए हैं, इतना हमको गर्व होता है कि इतना क्या टेक्निक है। देखो, जूम से हम लोग अभी बात कर रहे हैं एक दूसरे से, ऐसे मानो एक ही कमरे में बैठे हैं, आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं। कितना इंटीमेसी, इंटीमेट क्लोज बातें कर पा रहे हैं हम लोग। हमें लगता है कि क्या टेक्नोलॉजी बिल्ड किया है, वाह। एक फोन घुमा देंगे तो तुरंत यहाँ से 7 समंदर पार जो बैठा उससे बातें कर सकते। कल महामूर्ति माता जी का फोन आया था, उनको कैसे लिंक नहीं मिलता है, वो बोलती है कि लिंक ज्वाइन नहीं होता है उनका। मेरे को बोल रही थी कि मैं शायद अमेरिका में, इसलिए लिंक ज्वाइन नहीं होता है। तो मैं बोला ऐसा कुछ नहीं है माता जी, आज भी ज्वाइन नहीं हुई। ठीक है, उनसे बाद में एक बार बात कर लीजिएगा सृष्टिपति प्रभु कि उनको लिंक कैसे ज्वाइन नहीं हो रहा है। तो हमें ऐसा लग सकता है, यस थैंक यू, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि ये जब तक प्रॉपर लिखते हैं, जब तक माता पिता बच्चे को खेलने देते हैं तब तक सब कुछ ठीक ठाक रहता है। लेकिन जो ही माता पिता अपनी अनुमति वापस ले लेते हैं, बच्चे को खेलना बंद करना पड़ता है। मानवीय सभ्यता तथा इसके सारे कार्यकलापों को भगवान के परम आशीष का अनुगमन करना चाहिए।
इस आशीष के बिना मानवीय सभ्यता की सारी प्रगति किसी शव को सजाने जैसा है। यहाँ पर कहा गया है कि मृत सभ्यता तथा उसके कार्यकलाप राख में घी डालने के तुल्य, जादू की छड़ी से धन जुटाने के तुल्य या बंजर भूमि में बीज बोने के तुल्य है। क्योंकि सारी गतिविधियां इंसान जो आज कर रहा है वो एक दिन क्या होने वाली है, उसको मिट्टी में मिला देने वाली है। योगी जी कहते हैं ना आपके उत्तर प्रदेश वाले, मिट्टी में मिला दूंगा। मिट्टी में ही से आए थे, मिट्टी में ही मिल जाएंगे, राइट? और कहीं जाने वाले नहीं है। लेकिन आत्मा सनातन है, वो चाहे तो भगवत धाम की यात्रा कर सकता है हमेशा के लिए, राइट? तो ये हमारे जीवन में ऑब्स्टेकल है। एक्चुअली देखा जाए तो जितनी भी हमारी कैपेसिटी है ना, वो ऑब्स्टेकल है, एक समस्या है भगवान के पास जाने के लिए। तो इसलिए भगवान कभी कभी क्या करते हैं, आपकी कैपेसिटी को हर लेते हैं, राइट? क्योंकि ऐसा होता है कि हम लोग ना कई बार, समझो आप अगर कोई सेवा कर रहे हैं, हम लोग उस सेवा में आश्रय ढूंढते हैं। ये सेवा मुझे आश्रय दे रही है। हमें सेवा में आश्रय नहीं ढूंढना है, सेवा के माध्यम से भगवान में आश्रय ढूंढना है। क्योंकि सेवा चेंज भी हो सकती है ना, आपकी सेवा चेंज हो सकती है, नहीं सकती? आज आप किसी टेंपल में समझो अकाउंट्स, एज अ अकाउंट पर्सन सेवा कर रहे हो, लेकिन कल आपको बोला जा सकता है कि समहाउ आप अकाउंट की जनरली नहीं करते, बट कुछ भी हो सकता है। भगवान की इच्छा हो जाए तो आपको हम्बल बनाने के लिए भगवान कुछ भी बोल सकते हैं। आज आप अकाउंट की सेवा मत करो, आज से आप आज से क्या करो, सेवा, झाड़ू पोछा करने की सेवा करो, तो हो गया काम। फिर झाड़ू पोछा लेकर पीटते रहो खुद को, उसको देखते रहते लोग, क्यों इस्कॉन में आया, मैं झाड़ू मारने के लिए आया। प्रिंसिपल चेंज मत कीजिए, डिटेल्स चेंज होते रहेंगे। प्रिंसिपल ये है कि मैं इस्कॉन में सेवा करने के लिए आया। एक्चुअली प्रिंसिपल ये है कि मैं इस्कॉन में हम्बल बनने के लिए आया। नाउ यू विल नॉट बिकम हम्बल द वे यू वांट। हम लोग कभी कभी क्या सोचते हैं कि मैं मेरे प्यूरिफिकेशन का तरीका बता दूंगा मेरे गुरु महाराज को। गुरु महाराज मैं प्यूरिफाई होने के लिए आया यहाँ पे, लेकिन मैं बताऊंगा मुझे कैसे प्यूरिफाई होना है। तो अगर आप बताएंगे आप कैसे प्यूरिफाई होंगे, तो प्यूरिफिकेशन थोड़ी है वो भी एक सेंस ग्रेटिफिकेशन ही है। सब कुछ अगर आपके हिसाब से ही चलेगा, प्यूरिफाई कैसे होना है, जब कैसे करना है, भगवत धाम कैसे जाना है, सब आप ही तय करेंगे, तो आप भगवत धाम जा ही नहीं पाएंगे। प्यूरिफिकेशन कैसा होना है वो भगवान ही डिसाइड करेंगे, आप नहीं डिसाइड करेंगे, राइट? अभी तो ये इस्कॉन की बड़ी, प्रभुपाद की ये बहुत बड़ी क्या है महानता है कि आपको आपके साइकोलॉजिकल साइकोफिजिकल नेचर के हिसाब से सेवा करने देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा वैसे ही सेवा करते रहोगे, आप हमेशा राजा ही बने रहोगे। अरे इस्कॉन में बड़े बड़े लोग जो राजा थे, एक समय आने पर वो भी बेचारे हताश हो जाते हैं जब अपनी साधना का ध्यान नहीं रखते, अपने भक्तों के साथ संबंधों का ध्यान नहीं रखते और भगवान की सेवा को ध्यान नहीं देते, तो वो भी हताश हो जाते हैं क्योंकि पूरा उनका किला और बंगला ढह जाता है। आपने देखा इस्कॉन के इतिहास में, क्योंकि आप लोग भक्ति वैभव के स्टूडेंट है तो आपके साथ ये बात करने में ज्यादा हिचक नहीं है। भगवत गीता वालों के साथ करेंगे तो बेचारे डर जाएंगे, क्या प्यूरिफिकेशन भगवान डिसाइड करेंगे मेरा, मैं नहीं डिसाइड कर सकता। अभी आप बीमार पड़ जाएंगे, आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो कौन सी गोली खानी है कौन बताएगा आपको? विभा गुप्ता माता जी डॉक्टर है, डॉक्टर बताएगा ना कि ये गोली खाना है, इतना खाना है। हम नहीं बोल सकते अच्छा डॉक्टर मैं आपके पास आया हूँ केवल ऐसा एक सांत्वना के लिए कि मैं आया हूँ डॉक्टर के पास, लेकिन गोली मैं लूंगा आपके पूरे क्लिनिक में से कम, मैं चूज करूंगा कौन सी गोली, कितने बजे, कितना टाइम। डॉक्टर बोलेगा जाओ घर पे जाओ। आप ऐसे मरीज हैं जिसको कोई भी दवा खाना ठीक नहीं कर पाएगा। फिर कैसा होता है ना कि लोग क्या होते हैं कि चेंज करते रहते हैं, इस्कॉन में ठीक नहीं है यहाँ पे, आई विल गो टू अनदर इंस्टीट्यूशन। तो मैं एक भक्त को समझा रहा था आज, मैं बोला कि देखो भाई किसी भी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में जाओ, भगवान जब आपको हम्बल करना चाहेंगे तो हर जगह आपको हम्बल करेंगे। ये मत सोचो कि केवल इस्कॉन में ही आप हम्बल होंगे, इस्कॉन में ही आप बोलेंगे यार यहाँ पे बहुत प्यूरिफिकेशन होता है। भक्त बात बात पे फीडबैक दे देते हैं। तो अभी ऑफकोर्स हमें, अगर हम किसी को फीडबैक दे रहे हैं तो हमें सोचना चाहिए कि हम कैसे देना है, क्या देना है वैष्णव तरीके से, लेकिन जो जिसको मिल रहा है उसे भी सोचना चाहिए कि भाई भगवान की इच्छा के बगैर तो कुछ होता नहीं ना। तो कोई भक्त अगर मुझे डांट रहा है तो भी भगवान की इच्छा से डांट रहा है ना। आप किसी भी संस्था में जाओ आपको कोई प्रॉब्लम मिलेंगे हर जगह पे,
क्योंकि हर जगह पे इंसान है, जहां व्यक्ति है, बद्ध जीव है, वहां पे मरीज ही है ना। तो हॉस्पिटल आप चाहे टाटा वाले में जाओ या जेजे वाले में जाओ या अंबानी वाले में जाओ, हर जगह पेशेंट ही पेशेंट भरे हुए हैं। किसी भी इस्कॉन मंदिर में जाओ, चाहे राधा रास बिहारी में जाओ या चौपाटी में जाओ या गिरधारी में जाओ, हंसो मत। हरिपरायण प्रभु जुहू वाले हैं, सर्वमंगल प्रभु गिरधारी वाले हैं, बाकी आप दिल्ली वाले हैं, बराबर, और बाकी कुछ दूसरे जगह वाले, महाराष्ट्र के दूसरे सेंटर वाले। हर सेंटर में एक कॉमन चीज है, क्या यार ये भक्त ऐसा बोलता है। तो आप ये मत सोचना कि मैं शायद उस दूसरे मंदिर में जाऊंगा तो वहां अच्छा है, कुछ चेंज नहीं होगा। ये सब अस्पताल है, हर जगह मरीज भरे हुए हैं अलग अलग बीमारियों के। डोंट एक्सपेक्ट बाय चेंजिंग द प्लेस सब कुछ चेंज नहीं होगा चेंज। और इसमें कहा केवल हमारा समय जाएगा, मूर्खता है कि मैं एक जगह से दूसरे जगह जाऊंगा तो फिर आपको बता, यही सब काउंसलिंग चल रहा था आज मेरा, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये प्रसंग आया है यहाँ पे। काशीनाथ प्रभु बोलिए, आपको कुछ बोलना है अस्पताल के बारे में? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। 7:57 हो चुके हैं और आपने ना कल वो बताया था कि मेरे को याद दिला देना कि एक चीज बतानी थी आपने। आप और प्रभु जी मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ कि है ना, हम विभा माता जी से है ना हर बार कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं इनसे और अपने आप को गर्वित होते रहते हैं। किससे मांगते हैं? प्रभु जी प्लीज विमला मधुमती माता जी से। अच्छा, प्रभु जी प्लीज इनको इस टॉपिक से थोड़ा सा डेविएट कर दीजिए, ये इस टॉपिक बोले नहीं, बहुत ज्यादा बोलते हैं। ठीक है, अभी हम लोग मांग लेंगे बॉम्बे वाले। मेरी कोई कैपेसिटी नहीं है प्रभु जी, मैं किसी को कुछ मैं ही मांगती रहती हूँ सबसे, मेरी कोई कैपेसिटी नहीं है प्रभु जी। अच्छा ठीक है, मेरे पास कुछ नहीं है प्रभु जी। आपके पास कृष्ण रूपी रत्न है। जो है बस आप लोगों का संग है, मैं हमेशा यही कहती हूँ, भक्तों का संग है और आप लोगों की कृपा से थोड़े भगवान मेरे पास है प्रभु जी। उन्होंने मेरी फिंगर पकड़ रखी है, आप लोगों के हाथ पकड़ रखे हैं प्रभु जी, मेरी सिर्फ फिंगर पकड़ी है, उसको पकड़े रहे हैं और कुछ नहीं। स्पिरिचुअल में फिंगर और हाथ एब्सोल्यूट होता है। नहीं प्रभु जी, मैं सबसे पीछे हूँ प्रभु जी, बहुत पीछे हूँ। बस आप लोगों की कृपा है जो थोड़ा सा मैं चल रही हूँ, बस ऐसे ही भाव में रहना चाहिए। इसी भाव में हमें भगवान मिल सकते हैं, राइट। इसलिए देखिए इस्कॉन के पुस्तकों में सिद्धांत और लीला दोनों साइड बाय साइड चलते हैं। तो मैं वो बता रहा था आपको, आपने याद किया तो बता देते हैं। 57 हुए मेरे घड़ियाल में, हाथ के कंप्यूटर में 9 हो गए हैं, तो मैं हाथ की घड़ी के हिसाब से जाता हूँ। हाँ, तो मैं बता रहा था कि सुखदेव गोस्वामी एक्चुअली जब राधा रानी के तोते थे ना, जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन नहीं, राधा रानी जब यहाँ से जाने लगे तो तोता बोला कि मुझे भी आना है, लेकिन राधा रानी बोली नहीं तुमको नहीं आना है, तुमको यहीं पे रहना है, तुमको यहाँ पे रह के मेरे लीलाओं का गुणगान करना है संसार में। तो सुखदेव गोस्वामी जो तोता थे वो बोले कि ठीक है, लेकिन मुझे किसी शुद्ध भक्त से कथा सुननी है उसके पहले। अब देखिए, जिसने भगवान श्री कृष्ण के सारे पास टाइम विटनेस किए हो वो बोल रहा है कि नहीं मैंने विटनेस किए हैं, लेकिन फिर भी मुझे क्या करना है, एक शुद्ध भक्त के मुख से सुनना है सारी लीलाओं को जो आपकी लीलाएं हुई हैं। देखिए फर्क होता है, इसलिए देखने में लीला और लीला शुद्ध भक्तों के मुख में सुनने में, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। अभी सुखदेव गोस्वामी के लिए ना हो, लेकिन फिर भी अपने लीला से दर्शा रहे हैं कि भले मैं भगवान का इंटीमेट पार्षद हूं, लेकिन मुझे आपकी लीलाएं भगवान के शुद्ध भक्तों के मुख से सुननी है, तभी मैं इसका ठीक से गुणगान कर पाऊंगा। तो फिर वो लीला आती है विस्तार में कि वो जाते हैं शिव जी के पास, शिव पार्वती भागवत का कथा कर रहे होते हैं, उधर जाके सुनते हैं, डांट खाते हैं शिव जी का, तोता वहां से भागता है और आकर व्यास देव की पत्नी के गर्भ में चला जाता है, मुख में, राइट। अब देखिए वहां से जन्म लेने के बाद भी सुखदेव गोस्वामी वापस पुनः श्रीमद् भागवत का अध्ययन करते हैं व्यासदेव से। तो विचार कीजिए, अगर एक ऐसा शुद्ध भक्त और नित्य सिद्ध भागवत, अगर आपको कृष्ण दिखेंगे ना, ये काल कृष्ण का भागवत चैतन्य चरितामृत पास टाइम है ना, काल कृष्ण दास का ना कि किसका, उसी का। वो बोलता है, वो यमुना में बोलता है कि मैंने कृष्ण को देखा, बहुत सारे लोग वहां पे जाते हैं रोज और कृष्ण को देखते हैं। वहां एक बोट वाला लाइट चमचमाता है रात को, कंदील, तो उसको लगता है कि भगवान कृष्ण वहां पे आते हैं। महाप्रभु उसको थप्पड़ मारते प्रेम से,
बावला कहीं का। कृष्ण यहाँ सामने खड़े उनको नहीं देख पा रहे हैं महाप्रभु के रूप में, और वहां पे जाके वो लाइट जल रही है, उसको बोल रहे कृष्ण। बचपन में मेरी माँ मुझे डरा देती, ऐसा दूर ऐसे पहाड़ों में हम जहाँ रहते थे, वहाँ गाँव था, तो ऐसा लाइट चमकती थी और बंद होती थी। माँ बोलती थी देखो भूत ने मुंह खोला है, अबे लाइट गई, भूत ने मुंह बंद कर लिया, जल्दी सो जाओ ना तो भूत खा लेगा, पकड़ लेगा। एक्चुअली लाइट जलती थी कहीं गांव में इधर उधर, तो बंद होती थी कोई तो मेरा डर था, अरे यार लाइट भूत, वो देखो वहां पे लाइट जल रही है, मतलब भूत ने मुंह खोला है तो काल कृष्णदास भी अपने क्या है वैसे ही सोच रहे हैं। कृष्ण सामने खड़े उनको नहीं देख सकते महाप्रभु के रूप में, ये फर्क होता। इसलिए हमें सुनना चाहिए लीलाओं को। इसलिए देखिए श्रीमद् भागवत ऐसी इतनी सुंदर विषय वस्तु है, रहस्यमयी है, लेकिन उसको अगर हम भगवान के भक्तों के मुख से नहीं सुनेंगे, श्रील प्रभुपाद अपने गुरु महाराज, तो हम भागवत को नहीं समझ पाएंगे। लोग बोलते हैं कि हमने कृष्ण की लीलाओं को देखा, ऐसे सहजिया नहीं बन सकते हम लोग। तो उसका वो कनेक्शन था कि सुखदेव गोस्वामी इतना महान होने के बाद भी 2-2 बार भागवत का कथन सुने शुद्ध भक्तों से, फिर जाके उन्होंने उसको ग्लोरीफाई किया, राइट। और वही चीज यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं इन सिद्धांतों में। तो मैं आपको बता रहा था कि हम लोग कभी-कभी क्या करते हैं, सेवा का शेल्टर लेते हैं इंस्टेड ऑफ टेकिंग शेल्टर ऑफ कृष्णा। सेवा के माध्यम से कृष्ण का शेल्टर लेना है, और जब हम ये नहीं करते तो भगवान हमारी सेवा चेंज कर देते हैं। अच्छा ज्यादा अटैच हो रहा है क्या ये पर्टिकुलर सेवा से, तुम्हारा सेवा ही गायब कर देता हूँ। फिर हमको रियलिटी समझ में आती है जीवन की, अरे यार सेवा चला गया, अभी कृष्ण को कैसे याद करूं मैं, जितने समय तो मैंने कृष्ण का याद करने का प्रयास नहीं किया इस सेवा के माध्यम से, अभी मैं प्रयास करता हूँ, राइट। फिर उसकी जर्नी चालू होती है, एक्चुअल नहीं। तो ये भगवान इस तरह से हमारे जीवन में ऑब्स्टेकल खड़े कर देते हैं, समस्याएं खड़े कर देते हैं, ताकि हम रियलिटी को समझ पाए कि हम कितने वल्नरेबल है इस संसार में, कितने डिपेंडेंट है वैष्णव के ऊपर और गुरु की कृपा के ऊपर। बोलिए काशीनाथ प्रभु। इसी के साथ हम लोग यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। प्रभु जी जैसे आपने भी बात बोली, और ये बीच में भी लेक्चर में वो बोली थी कि भगवान हमें हम्बल बनाने का तरीका करते हैं। और सुना है भगवान तो अपने पार्षदों के साथ क्या कहते हैं, खेलते रहते हैं, या मतलब झूलते रहते हैं। और क्या कहते हैं, भक्तों की जो संख्या है वो मतलब पूरे ब्रह्मांड में क्या अनगिनत है, जिसकी कोई कल्पना नहीं। तो क्या भगवान को इस चीज पे भी फोकस होता है कि हाँ भाई इसको ऐसे हम्बल बनाना है, इससे ऐसी सेवा लेनी है? तो ये चीज भगवान करते हैं या भगवान के जो नीचे जो अवतार होते हैं वो करते हैं? ये चीज को बहुत डिफाइन होता है मुश्किलों से बहुत। अब भगवान के अवतार और भगवान में डिफरेंट तो नहीं है ना। भगवान तो कण कण में बसे हुए हैं, परमात्मा रूप में विस्तार करके अपने आप को, तो उनको समझने के लिए कोई भी कठिनाई नहीं है। कौन से भक्त क्या विचार कर रहे हैं और उनको कैसे हम्बल करना है, वो तो हमारे हृदय में बैठे हुए हैं ना। इट्स नॉट डिफिकल्ट जॉब फॉर कृष्णा, इजंट इट? वेरी सिंपल। हाँ, लेकिन कृष्ण को कंसर्न रहता है हमेशा कि कहीं मैं अगर इसलिए भगवान इतना अच्छी तरह से और इतना शांति से उस चीज को करवाते हैं कि जिससे वो भक्त छोड़ के ना चला जाए। हम भगवान को छोड़ के तभी जा सकते हैं जब हम वैष्णव का संग छोड़ दें, इतना याद रखिएगा। क्योंकि वैष्णव ही ऐसी पर्सनालिटी है जो हमें समझाएगी जब हम बिविल्डर हो जाएंगे लाइफ में। भगवान कभी कभी बिविल्डर करेंगे लेकिन हम समझ नहीं पाएंगे, तो भक्त हमें समझाएंगे, प्रभु ये भगवान आपको टेस्ट कर रहे हैं, डोंट गेट बिविल्डर्ड, रिमेन फिक्स्ड, डोंट लूज योर फेथ। इस्कॉन के ऊपर आशंका मत करो, प्रभुपाद के ऊपर एटलीस्ट 3 पर्सनैलिटी जिनके ऊपर हम कभी डाउट नहीं कर सकते, इस्कॉन, श्रील प्रभुपाद और हमारे गुरु महाराज। बाकी संसार में किसी के ऊपर कितना भी डाउट आए, ये 3 व्यक्ति परफेक्ट हैं। इस्कॉन में मंदिर आते हैं या मतलब एक जीबीसी आती है? ये बहुत बात है, क्योंकि मंदिरों में तो बहुत चीजें होती रहती है। मैं खुद अंदर जा चुका हूँ बहुत गहराई में। तो इस्कॉन किसको समझे इसमें? इस्कॉन मतलब जीबीसी रन करता है, और जीबीसी के अंडर उसके प्रतिनिधि, आपको सब पता है, आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं देखिए मेरा यही कहना है कि मैनेजमेंट या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन, कहीं भी बहुत सारी हलचल, बहुत सारी चीजें हो सकती है, लेकिन जो भागवत का आश्रय लेके रखा है,
जो शिला प्रभुपाद की किताबें रेगुलरली पढ़ता है, अपनी गुरु महाराज की वाणी को और जो सीनियर सन्यासी थे इस्कॉन में उनको रेगुलरली सुनता है और भक्तों का संग रखता है, साधना अच्छे रखता है, इतनी सारी दवाइयां जो लेता है उसको कोई बिल्डर नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति ने साधना का हरिबोल कर दिया, स्वाध्याय का हरिबोल कर दिया और भक्तों के साथ अपने संबंधों को हरिबोल कर दिया, उसका हरिबोल कभी भी हो सकता है, कभी भी बिल्डर हो सकता है वो। इसलिए 3 चीजें छोड़नी नहीं है, वैष्णव संबंध, भागवत श्रवण और तीसरा क्या बताया मैंने? चैंटिंग। हाँ, चैंटिंग, यस, साधना। हमारा साधना, भागवत और वैष्णव के संबंध, ये बहुत, और इसमें भी स्पेशली भक्तों का संग, सोने पे सुहागा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वैष्णव, खास करके ऐसे वैष्णव जिनके साथ आप रिलेट कर पाते हैं, जो आपसे इंटीमेट हैं और जो भगवान और अपने गुरु का आश्रय लेकर रहे हैं, राइट, तो उनके साथ बने रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, भले ऐसी टेस्ट हमारे जीवन में है। तो ठीक है, हम लोग यहीं पे रुक जाते हैं। मेरा टारगेट था 25 तक लेके जाने का, दैट्स ओके। हम लोग फिर मिलेंगे अगले क्लास में, इसको पूरा हो जाएगा अगले क्लास में। 50 श्लोकों का है ये, बाकी बचे हुए 2 क्लास में पूरे हो जाएंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। तरुण गौरांग प्रभु की जय। मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, आप मेरे लिए कि मैं जो बोलता हूँ पालन करता हूँ, जो भी बोलता हूँ मैं खाली प्रभुपाद और चैतन्य प्रभु के नोट से पढ़ के बोलता हूँ, तो आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। हरे कृष्णा। हाँ, आपका प्रश्न है, लेकिन अभी जिसको जाना है जा सकते हैं, जिनकी क्लासेस हैं, सेवाएं हैं, बाकी आप पूछिए। हरे कृष्णा। मेरा एक बुधवार का क्लास सामने का कर दीजिए ना। ये तो आपने गूगली डाल दिया मेरे ऊपर, मुझे हम्बल बनाने के लिए। ठीक है, हम उसके बारे में विचार करेंगे, सोचेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। आपके प्रश्न भी बाकी है? हाँ, क्वेश्चन आंसर भेजता हूँ। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।